साथियों नमस्कार। यूडाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2022-23 के लिए एंट्री का कार्य स्कूल लेवल यूजर से करने विषयक एक विशेष पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2022 को जारी किया गया है। जैसा कि हम सभी को पूर्व से विदित है कि इस वर्ष यूडाइस की एंट्री ऑनलाइन की जानी है और उस एंट्री को भी आपके स्कूल यूजर आईडी से एंट्री की जाएगी। तो इसमें बहुत सारी ऐसे बिंदु हैं जहां पर हमारे शिक्षक साथी कंफ्यूज हो रहे थे और एंट्री करने में परेशानी आ रही थी। अब इसके लिए जो भी परेशानियां थी उन सभी को दूर करने के लिए ये पत्र जारी किया गया है। तो इस पत्र के माध्यम से हम के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो यूडाइस की एंट्री करना है शासकीय और अशासकीय विद्यालय किस प्रकार से करेंगे, दोनों के यूडाइस की एंट्री करने में क्या डिफरेंस होगा और इनका नोडल या हमारा सहयोगकर्ता अधिकारी कौन होगा। तो इसके लिए हम चलते हैं, कुछ मुख्य बिंदुओं को जानेंगे कि इसमें आपको किस प्रकार से करना है एंट्री। दूसरा, यूडाइस प्रपत्र भरने का प्रशिक्षण भी आपको दिया जाएगा, कहाँ होगा कैसे होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बिंदु है यूडाइस प्रपत्र की एंट्री हमें कहाँ करना है और गवर्नमेंट तथा प्राइवेट स्कूलों के यूडाइस एंट्री में क्या डिफरेंस है। यूडाइस प्रपत्र में जो एंट्री की जाएगी उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा और किस किस चीज की इसमें एंट्री होगी, इन बिंदुओं को हमें इसमें देखना है। इस यूडाइस को भरने के लिए जो खर्च होगा, चाहे वो कंप्यूटर से संबंधित हो, ऑनलाइन प्रिंट कराने संबंधित हो, तो कहां से हम इसको खर्च करेंगे, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू से हम देख लेते हैं, किसी भी बिंदु को अपन इसमें नहीं छोड़ेंगे। सारी आपकी जो क्वेरीज हैं वो आपकी इस वीडियो के अंत तक मेरा मानना है कि हम आपको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यूडाइस डाटा एंट्री के प्री फिल्ड प्रपत्र का मुद्रण एवं वितरण। जो यूडाइस होता है उसका प्री फिल्ड डाटा है, पहले से क्या क्या चीज इसमें भरी हुई है, इसकी प्रिंटिंग करा के इसे वितरित भी करना है। तो इसके संबंध में ये 5 बिंदु हैं, इनको हम यहाँ पर देखते हैं। पहला बिंदु है यूडाइस प्लस पोर्टल पर 2022-23 के लिए चाइल्ड वाइज जानकारी शासकीय एवं शासकीय स्कूल के शिक्षकों की जानकारी एजुकेशन पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल से लेकर प्री फिल्ड की गई है। तो ये प्री फिल्ड मतलब सरकारी स्कूलों के टीचर की जानकारी आपको फील्ड मिलेगी। इसमें यदि कोई बदलाव करना है, कोई चेंज है, तो उसे आप करेक्शन कर सकते हैं। स्कूल के प्री फिल्ड प्रपत्र में केवल टीचर की जानकारी होगी, वो भी केवल शासकीय स्कूलों के लिए। अशासकीय स्कूलों में टीचर्स के नाम भी ब्लैंक आएंगे। पहले से प्रीफिल्ड है सरकारी स्कूल के लिए। शेष अन्य जानकारियां निरंक हैं। ये सभी जानकारियां स्कूल स्तर से संकलित की होंगी, मतलब स्कूल स्तर से ही इनको फील्ड किया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों की जानकारी फील्ड मिलेगी, प्रीफिल्ड होगी, और उसके बाद उसमें आप कोई भी बदलाव है डाटा में चेंज करना चाहते हैं तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। इसके पश्चात विकासखंड वार, जनशिक्षा केंद्र वार शासकीय स्कूलों के प्रीफिल्ड प्रपत्र जिले में हिंदी भाषा में एमआईएस यूजर पर उपलब्ध हैं, जहां एमआईएस यूजर से इन्हें प्रिंट कराने के बाद विद्यालय वार वितरित किए जाएंगे। जिले में कंप्यूटर एवं इंटरनेट सुविधा वाले शासकीय हाई स्कूल, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, निजी और अन्य स्कूलों के प्रीफिल्ड प्रपत्र स्कूल यूजर से लॉगिन करके हिंदी और अंग्रेजी भाषा में डाउनलोड भी किए जा सकते हैं। तो ये हम डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने स्कूल यूजर से, या फिर हमें अपने जो एमआईएस कोऑर्डिनेटर है उनके द्वारा इसको प्रिंट कराने के बाद भी आपको प्रदान किया जाएगा। 5वां बिंदु है शासकीय स्कूलों के प्रीफिल्ड प्रपत्र के मुद्रण एवं संबंधित स्कूल प्रिंटेड प्रपत्र के वितरण का कार्य भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए सुविधा अनुसार जिला अथवा ब्लॉक स्तर पर किया जा सकता है। ये जिला स्तर पर भी हो सकता है इनका वितरण और ब्लॉक स्तर पर भी किया जा सकता है।
तो ये तो थी हमें जो यूडाइस है उसको मिलने की प्रक्रिया, किस टाइप से आपको प्री फील्ड मिलेगा। इसके पश्चात यूडाइस प्रपत्र भरने का प्रशिक्षण कैसे कैसे आयोजित किया जाना है, ये आप देखें कि 2022-23 के लिए डाटा संकलन से पूर्व यूडाइस प्रपत्र भरने का प्रशिक्षण स्कूल स्तर तक किया जाना है, क्योंकि ये सारी की सारी डाटा का संकलन जो है वो विद्यालय स्तर से होना है। अतः जिला स्तर से किसी से सभी ब्लॉक लेवल के जो MIS हैं, BRC, BAC तथा सभी जन शिक्षकों को यूडाइस प्रपत्र भरने का प्रशिक्षण किया जाना है। यूडाइस प्रपत्र भरने का प्रशिक्षण ऑनलाइन यानी VC के माध्यम से, यूट्यूब ऑनलाइन अथवा कार्यशाला आयोजित करके किया जा सकता है। संदर्भित पत्र के जो 10वां बिंदु है उसमें व्यय का प्रावधान भी दिया गया है, कहां से हम व्यय इस पर कर सकते हैं 10वें बिंदु पर। तो 10वें बिंदु पर अभी हम 6वां बिंदु चल रहा है, 10वें बिंदु को हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि हमें किस तरह से हमारा जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा हमें करना है, कहां से करेंगे। 7वां बिंदु है, इस प्रकार जनशिक्षा केंद्र के सभी स्कूलों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षकों को डाटा संकलन के लिए यूडाइस प्रपत्र भरने का प्रशिक्षण किया जाना अनिवार्य है। उक्तानुसार एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार व्यवस्था करें। तो आज ये पत्र जारी हुआ है, इसके बाद आपको प्रशिक्षण भी एक दिया जाएगा। जनशिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों को प्रपत्र भरने का प्रशिक्षण करने से पहले ये अवश्य सुनिश्चित करें कि सभी स्कूलों को प्रीफिल्ड प्रपत्र प्राप्त हो जाए। जब तक प्रीफिल्ड प्रपत्र प्राप्त आपको नहीं होते हैं तब तक आप अपनी क्वेरीज प्रशिक्षण के दौरान नहीं पूछ सकते और डाटा संकलन करते समय आपको असुविधा आएगी। इसीलिए पहले हमें ये प्रपत्र प्राप्त हो जाए, उसके बाद ही हम प्रशिक्षण में जाएं। प्रशिक्षण स्तर पर यूडाइस प्रपत्र भरने के लिए आवश्यक जो रजिस्टर है या अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित समय सीमा और दिनांक को स्कूल प्राचार्य या प्रधानाध्यापक या शिक्षकों को बुलाया जाए। जब हमें जो प्रशिक्षण में या यूडाइस प्रपत्र भरने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, जिनसे हमें समझ में आ सकता है, वो सारी सामग्री आपके पास होना चाहिए। यूडाइस प्रपत्र में वांछित जानकारी जैसे डाटा आइटम का उद्देश्य करते हुए क्या जानकारी भरी जाना है ये भी स्पष्ट करें। जो क्या क्या भरा जाएगा ये भी आपको प्रशिक्षण के दौरान बताया जाएगा। स्कूल का जो प्राचार्य है, शिक्षक प्रशिक्षण स्थल पर हो, यूडाइस का प्रीफिल्ड प्रपत्र पूरा भरवाया जाना है। जन शिक्षक द्वारा स्कूल के भरे हुए यूडाइस प्रपत्र की जांच और आवश्यकता अनुसार सुधार भी उसमें कराना है। इसके बाद ही जनशिक्षा केंद्र स्तर का प्रशिक्षण पूर्ण माना जाएगा कि आपने जो भरा है प्रपत्र यूडाइस, क्योंकि जो प्रीफिल्ड केवल टीचर्स की जानकारी है, शेष जो सामान्य जानकारी है वो भरने के बाद जनशिक्षक से आप चेक करा लें, उसके बाद ही उसे आप ऑनलाइन करें। ऐसी शालाएं जो शिक्षक विहीन है उनके यूडाइस को भरने के लिए जनशिक्षा केंद्र स्तर से किसी शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद ही यूडाइस को की एंट्री की जाएगी। अब एंट्री किस प्रकार से होना है यूडाइस की, तो 8वां बिंदु है इसके लिए, शासकीय हाई स्कूल, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, निजी या अन्य स्कूल जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर ऑपरेटर ये सुविधा उपलब्ध है, वो विद्यालय अपनी स्वयं एंट्री कर सकते हैं। और जहां इंटरनेट, कंप्यूटर या ऑपरेटर की उपलब्धता नहीं है उनके लिए स्कूल लेवल यूजर आईडी आपका स्कूल लेवल का यूज किया जाएगा। और डाटा एंट्री सेंटर जो ब्लॉक स्तर से बनाए जाएंगे या जिला स्तर से बनाए जाएंगे उनके माध्यम से डाटा की एंट्री करवाई जाएगी। यूडाइस डाटा एंट्री का कार्य BRCC कार्यालय, जनशिक्षा केंद्र, एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल, शासकीय हाई स्कूल, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में किया जा सकता है। प्रत्येक डाटा एंट्री सेंटर पर डेट वाइज और स्कूल वाइज रजिस्टर बनाकर डाटा एंट्री की जानी है। जो 10वें बिंदु की हम बात कर रहे थे वो ये महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखें कि इसमें यदि किसी जनशिक्षा केंद्र में बहुत सारे विद्यालय हैं तो उसके लिए एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा कि किन विद्यालयों को किस डेट पर किस सेंटर पर डाटा एंट्री कराने के लिए जाना है। इसके पूर्व आप जो प्रपत्र आपको मिला था प्रीफिल्ड, उसमें करेक्शन कर लें
क्या क्या आपको भरवाना है, उसके बाद जो भी समय और दिनांक आपके लिए निर्धारित हो, सही समय पर आप सही जानकारी के साथ जाएं और अपनी डाटा एंट्री कराएं। जिन स्कूलों में यूडाइस डाटा एंट्री की सुविधा नहीं है, उन्हें विकासखंड स्तर पर ऐसे स्कूलों की सूची तैयार करना है। स्कूलों की डाटा एंट्री का रोस्टर बनाकर निर्धारित दिनांक और भरे हुए यूडाइस प्रपत्र के साथ डाटा एंट्री के लिए बुलाया जाना है। तो ये थी डाटा एंट्री के संबंध में। इसके बाद अगर हम मॉनिटरिंग की बात करें तो स्कूल लेवल यूजर सही एवं प्रमाणिक होना आवश्यक है। इस कार्य किसी भी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही की स्थिति में जो जिला प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी होगी। तो जो यूजर आईडी है वो हमें बीआरसी के माध्यम से मिलना है। जिला स्तर पर जो डीपीसी है, एडीपीसी है और एपीसी ईएनआर इसके नोडल ऑफिसर होंगे तथा जिला एमआईएस प्रभारी इसमें तकनीकी सहयोग करेंगे। यूडाइस डाटा संकलन एवं डाटा एंट्री की डेली रिपोर्ट का स्टेटस भी उपलब्ध कराना है राज्य शिक्षा केंद्र को। विकास खंड के में यूडाइस डाटा संकलन एवं डाटा एंट्री के लिए सभी जो शासकीय स्कूल है उन शासकीय स्कूलों में जन शिक्षकों को तथा शेष जो स्कूल है उनको बीएसई को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इनके अनुसार इनसे मॉनिटरिंग की जाएगी। डाटा एंट्री सेंटर पर रोस्टर के अनुसार जन शिक्षक अपनी उपस्थिति में अधीनस्थ स्कूलों को यूडाइस प्रपत्र की जांच और डाटा एंट्री करवाएंगे। शेष अन्य स्कूलों में यूडाइस प्रपत्र की जांच बीएसई करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी डाटा एंट्री की जिम्मेदारी सीएसई की है और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके डाटा एंट्री की जिम्मेदारी बीएसई की रहेगी। स्कूलों की डाटा एंट्री के पश्चात जो यूडाइस प्लस पोर्टल से स्कूल रिपोर्ट निकालकर जब एंट्री हो जाती है, भरी हुई जानकारी का ब्लॉक स्तर और जनशिक्षा केंद्र स्तर पर भौतिक सत्यापन होगा तथा डाटा में संशोधन की व्यवस्था भी की जाएगी। यूडाइस प्रीफिल्ड प्रपत्र में 4 खंड निरंक रहेगा। जो खंड चौथा है वो निरंक रहेगा। इस खंड की डाटा एंट्री के समय एजुकेशन पोर्टल से स्कूल की चाइल्ड वाइज जानकारी दिखेगी। अतः इस खंड में बच्चों को प्रीफिल्ड जानकारी का सत्यापन सुधारना है तथा बच्चों की शेष जानकारी की एंट्री करना है। तो ये हमारे लिए मेन रहेगा, क्योंकि अभी तक हम जो मैपिंग करते थे, मैपिंग करते समय बहुत सारी छात्रों में विसंगतियां होती हैं। जैसे मैपिंग जो हम करते हैं उस मैपिंग में डेट ऑफ बर्थ समग्र के अनुसार होती है, जबकि हमारा जो भर्ती रजिस्टर है, स्कॉलर जो रजिस्टर होता है, उसमें बच्चे की जो जानकारी होती है वो डिफर होती है। तो हमें यूडाइस प्लस में किसी भी छात्र की एंट्री करते समय इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो प्रीफिल्ड जानकारी है उसमें बच्चे की कक्षा, उनकी जन्मतिथि, जेंडर, सामाजिक श्रेणी जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य, बच्चे की आधार संख्या, इन सभी को देखना है। यदि ये हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सही नहीं है तो हम जो भर्ती रजिस्टर में हमारी ये जानकारी है उसे हम जरूर सत्यापित करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में हो सकता है टीसी का भी हमें ऑनलाइन प्रोवाइड करना पड़े। 5वीं और 8वीं की जो मार्कशीट है वार्षिक मूल्यांकन के पश्चात हमें ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराया जाना है। तो ये सारी जानकारी यदि यूडाइस के माध्यम से हम उसमें सही कर लेंगे तो आगे जाकर के हमें कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। और यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उस संबंधित शिक्षक, जिस शिक्षक ने इसकी डाटा एंट्री करवाई है, या वहां पर आपके जो स्कूल का रिकॉर्ड है, स्कूल का जो आपका स्कॉलर रजिस्टर है, उसमें अगर भिन्नता पाई जाती है तो संबंधित विद्यालय का जो शिक्षक होगा उसे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। जिले में चिन्हित यूडाइस सेंटर में आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर, इंटरनेट, कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है व्यवस्था वो लोकल स्तर से ही की जाना है। इसका जो वित्तीय प्रावधान है वो है कि 22-23 में जो डाटा एंट्री के लिए प्रिंटिंग, ऑनलाइन डाटा एंट्री का कार्य भारत शासन से समग्र शिक्षा अभियान की जो वार्षिक कार्य योजना है इसमें से इसी मद से आपको
खर्च करने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो साथियों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी डाटा एंट्री के संबंध में कि हमें यूडाइस प्लस पर विद्यालय को डाटा एंट्री किस तरह से करना है। को आशा करते हैं कि वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आप समझ पाए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको डाटा एंट्री में कोई असुविधा होती है तो आप हमें अपने इस वीडियो के माध्यम से अपनी राय या अपनी परेशानी को लिख करके बता सकते हैं। मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि आपको उसकी समस्या का समाधान समय रहते हुए मिल सके। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों तक भी शेयर करें, जिससे समय रहते हुए आपको विद्यालय से संबंधित जानकारियां चैनल के माध्यम से मिल सकें और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें हम। इसी सबके साथ सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।